जैसे दहेज के खिलाफ आवाज उठती है, वैसे ही एलिमनी के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। क्या शादी के बाद हस्बैंड एक इंसान नहीं रहता, बल्कि एक चलता फिरता एटीएम बन जाता है? कमाओ, दो और चुप रहो। और अगर जरा सा भी सवाल किया तो उसको कानून का डर दिखाओ। आज हम गुस्से में बात नहीं करेंगे। आज हम फैक्ट्स, कोर्ट ऑब्जर्वेशन और रियल केसेस के आधार पर बात करेंगे। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि महिलाओं को अधिकार क्यों मिले। सवाल ये है, क्या हर हस्बैंड को सिर्फ देने के लिए पैदा किया गया है? भारत में शादी कभी भी एक डील नहीं हुआ करती थी। ये एक जिम्मेदारी थी, दो लोगों की, दो परिवारों की। पति कमाने वाला होता था, पत्नी घर संभालने वाली होती थी, लेकिन फिर भी दोनों जीवन साथी थे। आज तस्वीर बदल रही है। आज अगर रिश्ता टूटता है तो सवाल ये नहीं पूछा जाता कि क्यों टूटा। सवाल ये पूछा जाता है कि कितना मिलेगा। एल्यूमिनी कानून इसलिए बना था ताकि बेबस, बेरोजगार, पीड़ित महिला सड़क पर ना आ जाए। जब उनको पति छोड़ दे, जब कमाने का कोई उनके पास साधन ना हो, तब यह कानून उनके लिए ढाल था। लेकिन आज यही कानून कई मामलों में तलवार बन चुका है। अगर हस्बैंड कमाता है तो वो जिम्मेदार है, सही है। लेकिन अगर वाइफ सक्षम है, पढ़ी लिखी है, नौकरी भी कर सकती, फिर भी करोड़ों रुपए मांग रही है, तो सवाल उठाना पड़ता है। और सवाल उठेगा, क्या हस्बैंड का अस्तित्व सिर्फ पैसे देने के लिए सीमित है? क्या उसकी मेहनत, उसकी मानसिक हालत, उसकी जिंदगी किसी को नहीं दिखती? सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा है, एल्यूमिनी कोई लॉटरी नहीं है। कोर्ट ने भी कई बार ये कहा है, सक्षम महिला बेकार नहीं बैठ सकती। अरेस्ट से पहले जांच जरूरी है, मीडिएशन जरूरी है, फैमिली सेटलमेंट पर जोर दिया जाना चाहिए। यानी कोर्ट भी कहीं ना कहीं ये मानती है कि कुछ जगह पर सिस्टम का मिसयूज हुआ है, हो रहा है। समस्या पुरुष या महिला नहीं है। समस्या है मैरिज को बिजनेस डील बना देना। समस्या है रिश्ता टूटते ही रिवेंज मोड में चले जाना, बदले की भावना से उस रिश्ते को देखा जाता है। समस्या है कानून को जस्टिस की जगह प्रेशर का टूल बना दिया। पति को कानून के धाराएं दिखा दिखा कर प्रेशर किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है। आजकल कोर्ट में तलाक और एल्यूमिनी से जुड़े केसेस में पत्नी द्वारा पति को टॉर्चर करने का एक नया ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे ऐसे केसेस आए जिनमें पत्नी की मांगे सुनकर जज तक हैरान रह गए। बंगला, फ्लैट्स, लग्जरी कार्स और करोड़ों रुपए। भले ही शादी को 4 महीने भी क्यों ना हो, कोई बच्चा भी नहीं है, या औरत पढ़ी लिखी भी हो, खुद कमाने के लिए सक्षम भी हो, फिर भी उनको पति से भर भर के पैसा चाहिए। चाहे गलती किसी की भी हो, चाहे डिवोर्स दोनों में से कोई भी चाहता हो, एलिमनी और मेंटेनेंस पति को ही भरना पड़ता है। महिला अधिकारों की रक्षा के लिए ये बना एल्यूमिनी कानून अगर आज एक हथियार बन गया है पुरुषों के खिलाफ, तो सवाल उठाना बहुत जरूरी है। अभी कुछ ही दिनों पहले तलाक के एक हाई प्रोफाइल केस में मुंबई की एक महिला ने गुजारा भत्ते के लिए याचिका दाखिल की। मांग क्या थी पता है? एक BMW कार, 12 करोड़ रुपए भरण पोषण के लिए और मुंबई में एक आलीशान फ्लैट हाई प्रोफाइल सोसाइटी में। महिला की मोटी एल्यूमिनी की मांग सुनकर CJI जस्टिस BR गवई सहित पूरी बेंच हैरान रह गई थी। इस पर कोर्ट की एक टिप्पणी थी, बहुत जबरदस्त थी। आपकी शादी सिर्फ 18 महीने चली और आप हर महीने 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। आप इतनी पढ़ी लिखी है, फिर नौकरी क्यों नहीं करती? एक उच्च शिक्षित महिला बेकार नहीं बैठ सकती। आपको अपने लिए कुछ मांगना नहीं चाहिए, बल्कि खुद कमाकर खाना चाहिए। अपने शौक अपनी कमाई से पूरे करो। तब कोर्ट ने फ्लैट या फिर 4 करोड़ रुपए ऐसा समझौता
का प्रस्ताव उस औरत के सामने रखा और अपना फैसला सुरक्षित किया। साथ ही साथ मामले को रद्द करने का भी आदेश दे दिया। या हमें कोर्ट के फैसले की प्रशंसा तो करनी चाहिए, पर फिर भी सवाल यह रह जाता है कि क्या 4 करोड़ रुपए कम होते हैं? एक और हाई प्रोफाइल फैमिली मैटर था। सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इस केस में महिला आईपीएस अधिकारी थी और अलग रह रहे पति को तलाक लेने की इजाजत कोर्ट ने दे दी। इतना ही नहीं, महिला अधिकारी को बिना शर्त सार्वजनिक तौर पर उस पति और उसके परिवार से माफी मांगने का आदेश दे दिया गया। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो आदेश दिया गया था, उस आदेश को भी रद्द किया। आदेश पता है क्या था? जिसमें पत्नी को पति हर महीने 1.5 लाख रुपए भरण पोषण के लिए देगा। 1.5 लाख रुपए महीने का भरण पोषण के नाम पर पति से लेकर अपनी लग्जरी लाइफ जीना। ऐसी सोच वाली महिलाओं के कारण जो सच में पीड़ित है, उन पर भी हमें शक होने लगता है। लेकिन महीने का 1.5 लाख रुपए कमाने के लिए एक इंसान को क्या क्या करना पड़ता है? एक बार मेहनत करके खुद 1.5 लाख रुपए कमा कर देख लो, तब मांगना किसी से महीने के 1.5 लाख रुपए, तब समझ में आएगा। ये मामला बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, और इसके 2 पहलू है। एलिमनी की व्यवस्था कुछ खास परिस्थितियों के लिए बनाई गई थी, लेकिन हर सुविधा का एक गलत इस्तेमाल भी शुरू हो जाता है। हमारे देश में हमारी सुविधा के लिए कोई भी कानून अगर बनता है, तो पूरी तरह उस कानून को लागू होने से पहले उस कानून का गलत इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, उसको कैसे बाईपास किया जा सकता है, इसका आइडिया हम इंडियन लोग निकाल ही लेते हैं। अतुल सुभाष केस में भी हमने देखा, महिला खुद टीसीएस में काम करती थी, फिर भी 3 करोड़ रुपए की एलुमनी मांगी गई। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल, उसके केस में भी करोड़ों रुपए की डिमांड की गई थी, जबकि वो लड़की भी कमा रही थी, फेमस इन्फ्लुएंसर भी थी वो। दोस्तों, ये एलुमनी नहीं है, ये आज के दौर में लीगल वसूली बन चुकी है। एलुमनी कानून तब बना था जब महिलाएं सच में पीड़ित थी। जब पति उनको छोड़ देता था, घर से निकाल देता था, तो बच्चों के साथ महिला दर दर भटकती थी। लेकिन आज इसका दुरुपयोग बहुत ज्यादा होता दिख रहा है। जब भी पति पत्नी का झगड़ा लॉयर तक जाता है, अगर आपके वकील तक आप पहुंच गए, तो आपका लॉयर आग में घी का काम करता है। ज्यादातर लॉयर को पत्नी को यह सलाह देते देखा है कि ज्यादा से ज्यादा केसेस पति के खिलाफ दर्ज कर दो, परिवार के बाकी लोगों का नाम उसमें इन्वॉल्व कर दो, ताकि पति घुटनों पर आ जाए, आपके सामने गिड़गिड़ाने लगे और आपकी हर एक डिमांड पूरी करने को तैयार हो जाए। 498 ये जैसे कानून में कुछ जरूरी बदलाव करना बहुत ही आवश्यक हो चुका है। अरेस्ट से पहले जांच हो, मीडिएशन कंपलसरी हो, फैमिली इन्वॉल्वमेंट को भी ध्यान में रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे केसेस में बार बार बैलेंस बनाने की कोशिश भी की है। सुप्रीम कोर्ट भी खुद कह चुका है कि 498 ए का मिस यूज लीगल टेररिज्म है, एक कानूनी आतंकवाद बन चुका है। लेकिन वकील क्या करते हैं पता है? अगर 498 ए से अरेस्ट नहीं होता है, तो 377 मॉलेस्टेशन, रेप की धाराएं, ऐसे करके एक पति पर 1, 2 नहीं 5, 6, 8, 10 धाराएं एक साथ लगा दी जाती है। कई बार तो हमने देखा है एक पति पर 30-35 धाराएं एक साथ। अब वो बेचारा कैसे निकलेगा इस दलदल से? एक ना एक धारा में तो फंस ही जाएगा, और तब आप अपनी मनमानी कर सकते हो। दिल्ली हाईकोर्ट ने यहां तक कहा है कि अब लॉयर्स को भी पेनलाइज करने का समय आ चुका है। आज एक पति पर 8-10 केसेस एक साथ चलती है, इंटरिम मेंटेनेंस भी चलती रहती है, केस सालों तक चलती रहती है, तारीख पे तारीख। कमाओ, पत्नी को दो, वकील की फीस भरो, घर संभालो, साथ ही साथ अपना काम धंधा बिजनेस संभालो। ऐसे हालातों में पति की जॉब भी खतरे में आ जाती है। क्या यही है वो शादी का सपना
जो हर कोई देखता है। सच तो ये भी है दोस्तों कि कई महिलाएं आज भी पीड़ित हैं। उनके लिए ये कानून बहुत जरूरी है। लेकिन ये भी सच है, कानून का मिसयूज पूरे सिस्टम को तोड़ देता है। शादी कोई बिजनेस डील नहीं है और हस्बैंड कोई एटीएम भी नहीं है। अगर रिश्ता टूटे भी ना तो इंसानियत नहीं टूटनी चाहिए। पति भी इंसान है यार। कुछ पॉइंट्स है जिन पर कानून को ना काम करना अभी भी बाकी है। पहला, सक्षम महिला को काम करने के लिए मोटिवेट करो। दूसरे पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है हर बार। दूसरा, फॉल्स केसेस पर स्ट्रिक्ट एक्शन हो। जो भी झूठे केसेस एफआईआर करे, दर्ज करे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। और तीसरा, मीडिएशन को कंपलसरी बना दिया जाए, कंपलसरी। और चौथा, हस्बैंड को भी इंसान समझा जाए, एटीएम नहीं। दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आप भी एक मर्द है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहां पर मर्द का दर्द छुपाया नहीं, दिखाया जाता है, सुनाया जाता है। धन्यवाद।